अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है जो सरमायाकारी के पूरे तरीके पर असर डालेगी, और वो है T+1 सेटलमेंट। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। तो कभी सोचा है कि जब कोई स्टॉक खरीदता या बेचता है तो उसके बाद के दिनों में पस पर्दा असल में होता क्या है? ये लेन देन फौरन नहीं हो जाता। इस इंतजार के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, और यही सिस्टम अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। अच्छा, इस नई तब्दीली को समझने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि अब तक काम होता कैसे था, यानी वो निज़ाम जिसे हम 2 दिन का इंतज़ार कह सकते हैं और जो कई दहाइयों से चला आ रहा था। देखें, इस सारे अमल की जो बुनियाद है ना, वो है सेटलमेंट साइकिल। ये वो सरकारी प्रोसेस है जिसके ज़रिए शेयर्स और पैसे आखिरकार ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान मुंतकिल होते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये वो वक्त है जब सौदा असल में मुकम्मल होता है। तो अब तक पाकिस्तान में सिस्टम चलता था T+2। अब ये टी क्या है? टी का मतलब है ट्रेड का दिन, यानी जिस दिन शेयर्स खरीदे या बेचे गए। T+1 होता था इंतज़ार का पहला दिन, और T+2 वो दिन होता था जब आखिरकार पैसे और शेयर्स का तबादला मुकम्मल होता था। यानी अगर पीर को ट्रेड की तो पैसे बुध को मिलते थे। लेकिन अब ये 2 दिन का इंतज़ार होने वाला है ख़त्म। पाकिस्तान की मार्केट एक बहुत बड़े कदम के साथ T+1 की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी तब्दीली जो हर चीज़ को तेज़ कर देगी। फ़र्क बिल्कुल साफ है। पुराने T+2 सिस्टम में जहां सेटलमेंट के लिए 2 कारोबारी दिन लगते थे, वहीं नया T+1 सिस्टम इसी काम को सिर्फ 1 कारोबारी दिन में मुकम्मल कर देगा। ये रफ्तार में एक बहुत बड़ा इजाफा है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत दूर की बात हो। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SECP ने बाकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया है, 9 फरवरी 2026। इस तारीख से पाकिस्तान की मार्केट T+1 साइकिल पर मुंतकिल हो जाएगी। तो सवाल यह है कि भाई एक दिन बचाने से आखिर फ़र्क ही क्या पड़ जाएगा? जवाब है बहुत बड़ा फ़र्क। आइए ज़रा इसके फ़ायदों पर नज़र डालते हैं कि ये रफ्तार सरमायाकारों और पूरी मार्केट के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। T+1 के फ़ायदे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं। इससे मार्केट का रिस्क कम होता है, पैसों का बहाव यानी लिक्विडिटी बेहतर होती है, पूरा सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ता है, और सबसे अहम, पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मार्केटों के साथ खड़ा हो जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है रिस्क में कमी। देखें, सौदा होने और पैसे मिलने के बीच जितना कम वक्त होगा, उतना ही कम चांस होगा कि इस दौरान कीमतें बहुत ज़्यादा बदल जाएं या कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये मार्केट को ज़्यादा मुस्तहकम बनाता है। फिर आती है बात लिक्विडिटी और कारकर्दगी की। सीधा सा हिसाब है, बेचने वाले को पैसे एक दिन जल्दी मिलेंगे और खरीदने वाले को शेयर्स। इससे होता ये है कि पैसा मार्केट में फंसा नहीं रहता, तेज़ी से घूमता है, और जब पैसा तेज़ी से घूमता है तो पूरी मार्केट ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और ये कदम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन के लिए भी बहुत अहम है। इस एक तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया की जदीद मार्केट्स की लाइन में आकर खड़ा हो रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पाकिस्तान अकेले कर रहा है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड है। अमेरिका और कनाडा मई 2024 में ही ये कर चुके हैं। भारत और चीन तो इस मामले में पहले से ही आगे हैं, और अब 2026 में पाकिस्तान भी इस क्लब में शामिल हो रहा है, जबकि यूरोप और बरतानिया 2027 में ये कदम उठाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें ग्लोबल मार्केट्स की, सिस्टम की, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस सब से एक आम सरमायाकार को क्या फ़ायदा होगा, इस पर क्या असर पड़ेगा? इस मिसाल से बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब तक क्या होता था? आपने पीर को शेयर्स बेचे, पैसे मिलते थे बुध को। लेकिन T+1 के बाद क्या होगा? आप पीर को बेचेंगे और मंगल को ही पैसे अकाउंट में होंगे, पूरा एक दिन पहले। तो खुलासा ये है कि सरमायाकारों के लिए अब ज़्यादा लचक होगी और अपने सरमाए तक रसाई बहुत तेज़ हो जाएगी। मतलब अपने पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करने या इस्तेमाल करने के लिए अब लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे पाकिस्तान की मार्केटें तेज़ और ज़्यादा मौसर हो रही हैं, ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, आगे क्या? T+1 तो एक अहम संगे मील है, लेकिन ये कहानी का खात्मा नहीं, बल्कि ये तो मुस्तकबिल में आने वाली नई जिद्दतों के लिए एक दरवाज़ा खोल रहा है।